8 अक्टूबर है। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम आया। इन दोनों राज्यों में 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। चुनाव के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि एग्जिट पोल आना शुरू हो गए। जब एग्जिट पोल आना शुरू हुआ तो उन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल में जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त बताई जा रही थी। कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो उमर अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई और सरकार बनाने के करीब है। पूर्ण बहुमत के साथ वह इस बार विधानसभा चुनाव जीत गई। लेकिन हरियाणा में गेम चेंज हो गया। हरियाणा में ठीक जो एग्जिट पोल था उसके विपरीत बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। हालांकि अभी काउंटिंग जारी है लेकिन यह स्पष्ट हो चुका है कि अब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की पार्टी और हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। आपको बता दें कि हरियाणा में जो इस बार के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें एक नया चेहरा, एक नया नाम आया है, जो है नायब सिंह सैनी। जी हाँ, नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने मार्च में मुख्यमंत्री पद का प्रभार दिया था। मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद हालांकि मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 सालों से हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यकाल अब समाप्त हो जाते, लेकिन इससे पहले ही बीजेपी ने एक प्लानिंग किया और एक स्ट्रेटजी बनाई कि नायब सिंह सैनी को क्यों ना हरियाणा का कमान दे दिया जाए। हरियाणा का कमान मिलने के बाद नायब सिंह सैनी ने बखूबी इस किरदार को बेहतर ढंग से निभाया, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे थे और एग्जिट पोल आ रहा था उसमें यह दिखाया जा रहा था कि हरियाणा में बीजेपी हार रही है। लेकिन नायब सिंह सैनी के चेहरा आने के बाद में यह खेल पूरी तरह पलट गया और हरियाणा में बीजेपी सत्ता के करीब पहुंच गई। दरअसल बीजेपी ने जैसे ही नायब सिंह सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी, चूँकि वह कुरुक्षेत्र से सांसद थे और कुरुक्षेत्र से जीतने के बाद जब वह संसद पहुँचे तो वहाँ मंथन चल रहा था कि किस तरह मनोहर लाल खट्टर के बाद, चूँकि मनोहर लाल खट्टर लगभग 10 वर्षों तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे, उनका एक किस्सा बड़ा ही जगजाहिर था और लोगों में चल रहा था और चर्चा में था। जब वह चुनाव कैंपेन में थे आज से 10 साल पहले और वह एक किसान के घर रुके थे और वहाँ एक 700 रुपये में उन्होंने किराए पर एक मकान लिया था मनोहर लाल खट्टर ने, और उसी किराए के मकान में मनोहर लाल खट्टर रहते थे। साइकिल से बीजेपी का चुनाव प्रचार करते थे और चुनाव प्रचार करते करते जब बीजेपी को जीत मिली, हरियाणा में पूर्ण बहुमत आया, तो मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं पता था कि उन्हें हरियाणा की कमान सौंपी जाएगी। और देखते ही देखते मनोहर लाल खट्टर को यह मैसेज आया। हालांकि जब चुनाव का कैंपेन समाप्त हुआ हरियाणा में, तो वो हरियाणा से अपना साइकिल पर सब सामान बांध करके हरियाणा से चलने को तैयार हुए। और जब तैयार हुए तो फिर उन्हें मैसेज मिला कि उन्हें पार्टी के आला कमान ने बुलाया है और बुलाने के बाद मुख्यमंत्री का पद सौंपा है। जब इसकी सूचना मनोहर लाल खट्टर को मिली तो पहले तो उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया और बुलाया गया उन्हें और मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। 10 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर रहे। उनकी हालांकि इस दौरान वो अपना उत्तरदायित्व भी खोज रहे थे, उत्तराधिकारी भी खोज रहे थे और उत्तराधिकारी को खोजने के क्रम में वह नायब सिंह सैनी को अपना उत्तराधिकारी भी मानते थे और यह जान रहे थे कि हरियाणा की बागडोर यदि किसी के संभालने के अंदर में वह क्षमता है तो नायब सिंह सैनी के पास में है और नायब सिंह सैनी इस पद को बखूबी निभा सकते हैं। इसी को लेकर के उन्होंने चुनाव से पहले ही लगभग 3-4 महीना पहले ही फरवरी मार्च में ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया और नायब सिंह सैनी ने भी इस पद को बखूबी निभाया। उस हरियाणा विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए नायब सिंह सैनी ने वहां पर कई तरह की घोषणाएं की, जैसे 500 रुपये में LPG घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया। उसके बाद उन्होंने 2100 रुपये मासिक वित्तीय सहायता, जो गरीब महिलाएं थी हरियाणा में, जो गरीब परिवार था, उनको 2100 रुपये हर महिलाओं को मासिक सहायता के रूप में देने का ऐलान किया। जैसे कई घोषणा, हालांकि यह बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, चूँकि बीजेपी केंद्र में है और गैस सिलेंडर के दाम वह खुद तय करती है। ऐसे में हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी ने घोषणा किया वह चुनावी था और देखना होगा कि क्या कुछ हो सकता है। हालांकि वो तो अब जीत गए हैं और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ
हरियाणा में आ गई है और देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जो घोषणा करती है उसको कैसे अमल में लाती है। हालांकि इसी यकीन के साथ, इसी विश्वास के साथ हरियाणा की जनता ने बीजेपी को हरियाणा की बागडोर सौंपी है। और इस विधानसभा चुनाव में चूँकि एग्जिट पोल पूर्ण तरह से अलग था कि उसमें कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस जीत रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस जीत रही है और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस जीत रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर में तो जीत गया, लेकिन हरियाणा में जो बीजेपी की जो एक जीतने का जो एक मास्टर स्ट्रोक रहा वह और उसका क्रेडिट नायब सिंह सैनी को जाता है। नायब सिंह सैनी क्या नाम जैसे ही अभी चुनाव में लिया जाने लगा और चर्चा होने लगी, तब सबका आंकड़ा फेल कर गया। यहाँ एग्जिट पोल का आंकड़ा पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखा, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव परिणाम आए हैं हरियाणा में और बेहद चौंकाने वाले हैं। इस तरह बहुत आपको अपडेट देते रहेंगे, चूँकि चुनाव का कवरेज लगातार होता रहा और इस दौरान जो बातें निकल के सामने आती रही उसमें इन बातों पर चर्चा करना जरूरी था कि किस तरह से चुनाव को जीतने के लिए एक तरह से बीजेपी ने बहुत ही अच्छा एक स्ट्रेटजी अपनाया। मार्च में चुनाव से ठीक 4 महीना पहले नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया वह, और मुख्यमंत्री बनाने के बाद में उन्हें यह पूर्ण जिम्मेदारी दी गई कि किस तरह से हरियाणा विधानसभा का चुनाव जीतना है।